हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रेजरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीएफ का एक लेटेस्ट सर्कुलर आया था 29 नवंबर 2023 के डेटेड के रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पीएफ ट्रांसफर रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने भी अगर आप पीएफ मेंबर हैं या आप उनके नॉमिनी हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल या अदर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही अपडेट के बारे में। तो लेटेस्ट सर्कुलर जो भी आते हैं कंप्लायंस रिलेटेड वो आपको हम अपलोड कर दिए जाते हैं। जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, जो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं और ट्रांसफ़र भी करने के लिए आपको ज़रूर जोर करते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि ये नोटिफिकेशन है क्यों आया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरा ही इस वीडियो के अंत तक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले जो नोटिफिकेशन आपको देखो, डेट है 25 नवंबर 2023। हमने टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे ऑलरेडी हमने सर्कुलर जारी कर दिया था जैसे ही अपडेट आया था। तो इसका सब्जेक्ट इन्होंने दिया ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एश्योरेंस बेनिफिट अंडर यूटिलाइज स्कीम 1976। दोस्तों, जो अभी जो सर्कुलर है उनमें एनालाइज किया कि जो MIS डाटा कि उसमें जो डेथ केस है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र उनके जो मल्टीपल मेंबर आईडी हैं जिस वजह से वो उनके अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे, जिस वजह से वो आपके डेथ क्लेम है वो अटक जाते हैं, जो भी नॉमिनी है या कंपनी के। तो एंड दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन फ्रंट फॉर इंटरफेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इफ दिस मैनुअल वेरिफिकेशन फ्रॉम MIS इज नॉट डन द बेनिफिट्स टू द इंडेंट बेनिफिशियरी आर एडिवली इम्पैक्टेड। तो आपको पता है कि अगर आप एक कंप्लायंस के बंदे अगर आप पीएफ का अगर काम देखते हो तो आपको पता होगा कि डेथ क्लेम है वो अटक जाते हैं ड्यू टू कि उनके पुरानी कंपनी में उन्होंने काम किया और पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। तो मैं बार बार जोर देता हूँ कि अगर आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप विड्रॉल करते हो या आप एडवांस निकालते हो। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, पूरी प्रोसेस भी बना रखी है, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैं बार बार शेयर भी करते रहता हूँ सोशल मीडिया पेज पे कि ये आप अपना अगर ट्रांसफ़र नहीं किया ट्रांसफ़र कीजिए, बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही प्रॉब्लम सब फेस करते हैं। अगर आप अभी भी कोई पीएफ रिलेटेड ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, तो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो फिर इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, जितने भी RO ऑफिस हैं या DA को इन्होंने रेफ़र करके बताया कि हमारे जो मैनुअल है, पेज नंबर अगर आप नंबर 179 में मैनुअल में आप देखोगे, पारा 2A एंड 2B डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अकाउंट आफ्टर डेथ ऑफ द मेंबर प्रिस्क्राइब्स। तो अगर आप एक पता होता कि आपको जब DA बोलता है कि ट्रांसफर नहीं, आप ट्रांसफर फॉर्म लेके आओ, नॉमिनी साइन कराओ, लेकिन एक पारा में मेंशन है कि अगर कोई भी अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, अगर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया तो उस केस में विदाउट एप्लीकेशन लेके वो डायरेक्ट सेटलमेंट कर सकते हैं डिकेज मेंबर के अकाउंट में। तो ये पारा आप 11.9 में देखेंगे, वेयर ए प्रोविडेंट फंड अकाउंट हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मेंबर एंड अकाउंट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन और फॉर एनी अदर रीजन एंड इफ इट इज ब्रॉट to the notice of Regional Provident Fund Commissioner about the earlier Provident Fund membership, the Regional Provident Fund Commissioner may arrange to get the account transfer from other regional office, sub-regional office without instituting for a transfer application and settle the decayed member अकाउंट। तो ये जो पारा 11.9 है ये आपको सबको ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी DA या आपको PF ऑफिसर बोलता है कि आप एप्लीकेशन लेके आओ तो इस पारा का रेफ़र कर सकते हैं या सर्कुलर का रेफ़र करके आप बता सकते हो कि इस रेफ़र के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट रीजनल का ऑफिस से आप साइन करवा के आप डायरेक्ट अपने तरफ से भी सबमिट कर सकते हो। तो ये आपको सभी को इंपॉर्टेंट है अगर आप PF के कंप्लायंस करते हैं, अगर एम्प्लॉयर हैं, अगर आप एक नॉमिनी है, मेंबर है, अगर आपको ये केस ऐसा फेस कर रहे हैं तो ये सर्कुलर दिखा के आप विदाउट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिए भी उनको एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करके वो पैसा आपका सेटलमेंट कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों इसमें फोर्थ पॉइंट है, इसमें इन्होंने नोटिस किया कि जो सर्कुलर आया था जुलाई में, अमेंडमेंट हुआ था 29 अप्रैल 2021 को, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ कि जो लास्ट सर्विस के 12 मंथ्स अगर काउंट मिनिमम अगर 12 मंथ्स की सर्विस होगी तो आपको मिनिमम 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये पता नहीं चलता क्योंकि अगर 2 या 3 से ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं और वो सर्विस कैलकुलेट नहीं हो पाती क्योंकि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो अगर अभी तक आपने अपना PF का ट्रांसफ़र नहीं किया, प्लीज़ ट्रांसफ़र जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत के पैसा अगर आप टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में विड्रॉल के टाइम पे, और आपकी फैमिली को भी आ सकती है, जैसे इसने सर्कुलर में इन्होंने बताया। पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ईडीआई बेनिफिट, हाउएवर दिस शैल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रीवियस मेंबरशिप ऑफ डिकेज वर्कर इज ट्रांसफर टू द प्रेजेंट अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम सर्विस
ट्रांसफ़र करते रहोगे, मतलब एक मेंबर से दूसरे मेंबर का अकाउंट ट्रांसफ़र करते रहोगे तो आपकी सर्विस भी काउंट होती है और आपको जो बेनिफिट है वो प्रॉपर सही तरीके से आपको मिलेगा। तो इन्होंने ये रेफरेंस दिया। फिर अगर आपको पता है अगर आपके सर्विस काउंट होगी तो मिनिमम आपको 2.5 लाख रुपये मिलती है, जिस वजह से डीकेज वर्कर फैमिली को ये बेनिफिट नहीं मिल पाता और वो इस केस में वो एलिजिबल नहीं होते क्योंकि वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इन्हीं बात पर इन्होंने जोर दिया, जितनी भी DA हैं RO ऑफिसर है, तो उन्होंने बताया कि एक बार जब भी कोई ऐसा मेंबर आएगी उनके मिनिमम अगर 2.5 लाख से पेमेंट आ रहा है तो एक बार ज़रूर चेक करें और चेक करें कि वो कहीं मेंबर के पास मल्टीपल मेंबर आईडी तो नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं किया, तो पहले ट्रांसफ़र करवाएं और फिर इडलाई का सही से कैलकुलेट करके उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें और जिस वजह से जो डीकेज मेंबर के फैमिली मेंबर है उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी सर्कुलर का यही मतलब है दोस्तों कि ट्रांसफ़र है और विदाउट अगर इनकेस डेथ हो जाती है, अगर उस मेंबर ने ट्रांसफ़र नहीं किया तो वो डायरेक्ट PF ऑफिस ट्रांसफ़र अप्लाई करके और सही से उसका इडलाई का प्रॉपर बेनिफिट दिलाए और बेनिफिट मिले, जिस वजह से मेंबर की फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये वीडियो ज़्यादा कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों को पता चले कि अगर इनकेस डेथ मेंबर होता तो वो ऑटोमेटिकली PF में ट्रांसफ़र हो सकता है, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऐसे डेथ केस अटके हुए हैं तो ये सर्कुलर दिखा के आप अपना डेथ क्लेम सेटलमेंट करवा सकते हैं और इडलाई का प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।